सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। सरकार ने कहा परीक्षार्थियों से जो जितने लोग आप सेलेक्ट हुए हैं सभी लोगों की बहाली होगी, पर पुनः फिर कहते हैं जिन्हें 37,000 की बहाली होगी। अर्थात वह बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही नीतीश कुमार सरकार की नीयत है। शिक्षा मंत्री और आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ये सब असमंजस में लगे। सब टोटल यहाँ के बिहार के बेरोजगारों को ये लोग दुविधा में रख रहे हैं। परीक्षा लेते हैं, कंपीट करते हैं, परीक्षार्थी पास करते हैं और नौकरियां नहीं मिलती है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में है एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर सुरेंद्र विवेक जी। मैं अभी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता से अभी पूछूंगा कि जिस प्रकार से आशीर्वाद यात्रा चल रही है, आगे की कहां कहां यात्रा होने वाली है और कैसे क्या करने वाले हैं, और भी तमाम सवाल हम करेंगे जो एलजेपी से जुड़ी हुई है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। पहले तो हमें बताइएगा कि आशीर्वाद यात्रा में अगला दौर कहाँ होने वाला है, क्योंकि चिराग आए हैं, वो बता रहे हैं यहाँ वहाँ, तो नवादा, गया और नालंदा जाने की बात हो रही है। नालंदा को लेकर बहुत ही कोहराम मचा हुआ है कि वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ होगा। चलिए, सबसे पहले नमस्कार। और लगातार आशीर्वाद यात्रा बिहार में चल रहा है और यह आशीर्वाद यात्रा 38 जिलों में जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 38 जिलों में यह आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। आज कल से हमारा फिर पुनः गया से शुरू हो रहा आशीर्वाद यात्रा, गया से होते हुए नवादा और फिर नालंदा, जहां बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है। पूरी तैयारी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है। लगता है बिहार के आम आवाम की जनभावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ है। और जैसे कि अब नालंदा के बाद तो इस टर्म में 3 जिला के, हाँ बिल्कुल 3 है। गया है, उसके बाद फिर नवादा है, उसके बाद नालंदा है। लास्ट में नालंदा है। लास्ट में नालंदा है, 1 तारीख का नालंदा है। उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे। उसके बाद दिल्ली जाएंगे और पुनः फिर 6 से कार्यक्रम शुरू होगा, जो मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी। आशीर्वाद यात्रा के बाद भी कह रहे हैं कि कोई यात्राएं फिर से करेंगे। बिल्कुल, पद यात्रा शुरू होगी और यह पद यात्रा विधानसभा स्तरीय होगी। लगातार हम जनता की, बिहार के 12 करोड़ जनता की जन समस्याओं को लेकर के हम बिहार की जनता के बीच रहेंगे। जब चिराग से यह सवाल किया जाता है बीजेपी को लेकर के, तो वो जवाब नहीं देते हैं। जैसे कि मोदी जी को लेकर के ये सब सवालों का जवाब वो लगता है बचते हुए नजर आते हैं। देखिए, 2014 में हमारा गठबंधन हुआ, 13 में गठबंधन हुआ एनडीए के साथ। स्पष्ट रूप से हम मुद्दों के आधार पर मेरा गठबंधन है। आज भी मैं जनता के, बिहार की जनता के सवाल पर, देश की जनता के सवाल पर मैं जनता के साथ हूँ। हमारा गठबंधन है, पर आज महंगाई का मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आज बेरोजगारी की मुद्दा है, आज बिहार के विकास का मुद्दा है। इन मुद्दों पर मैं जनता के साथ हूँ, जनता के 12, बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ हूँ। अब बात आती है महंगाई को लेकर के। महंगाई में तेल उल का दाम बढ़ रहा है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का उसका प्रखर होकर विरोध करते हुए नजर नहीं आता। नहीं, मैं तो विरोध करता हूँ। आज पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी कीमतें बढ़ गई है, जो आज गरीबों के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। आज जो गरीब को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीबों की दी गई है गैस सिलेंडर, आज वह गैस सिलेंडर उस घर में पड़ा हुआ है खाली। लोग फिर पुनः लकड़ी पर उन्होंने भोजन बनाना शुरू कर दिया है और कई घरों में तो चूल्हा जलना भी अब बंद हो गया है। एक तो कोरोना की मार, जिसके कारण आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हुई गरीबों की, रोजगार लोगों को मिलना मुश्किल हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, आय का जो स्रोत था वह समाप्त हो गया। तो स्वभावतः है जो मध्य वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो सड़कों पर आज भी बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं मेरा बिहार
विकास की ओर बढ़ रहा, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा मेरा बिहार। पर आज भी सड़कों पर लोग तंबू गाड़ करके जीवन जी रहे हैं। मैं पूछता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो आप लोग पूरा अटैक कर देते हैं, मगर मोदी जी पर करते हुए नहीं। मोदी जी से भी मैं कहता हूं, जो आज पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी कीमतें बढ़ी है, खाने वाले तेल का भी नहीं, जिस हाँ जो भी हो, पेट्रोलियम खास करके महंगाई जो बढ़ती है, वह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें जब बढ़ती है तो स्वतः महंगाई बढ़ जाती है इस देश में। और जब महंगाई बढ़ती है तो गरीबों के बीच आफत आ जाती है, भोजन के लाले पड़ जाते हैं। तो मैं बीजेपी की सरकार हो, चाहे केंद्र में एनडीए की सरकार हो या बिहार सरकार हो, मैं तमाम लोगों से मांग करता हूं, जो आप जितने आयात शुल्क हैं या उस पर जो भी जीएसटी लगते हैं, या बिहार सरकार में ही जो आप सीमा कर लेते हैं या जीएसटी लेते हैं, आप उसको कम ले करके पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करके महंगाई को आप रोक सकते हैं। इसलिए मैं बिहार की सरकार से कहता हूं, इस पर आप विचार करिए। जो बिहार के गरीब लोग हैं, जो दलित महादलित, जिनका जीवन बसर मजदूरी पर चलता है, उनके हित में उनका ख्याल रह करके महंगाई को कम करें। अभी एक बात चल रही है शिक्षक बहाली को लेकर। मैं लगातार कवरेज करते रहता हूँ अभ्यर्थियों का। ऐसे तो पंचायत सचिव का भी बात है, उन लोग भी अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं 4-5 साल पहले से। नीतीश कुमार की वो लोग तारीफ कर रहे थे कि हम लोग को मौका दिए हैं पंचायत सचिव, वार्ड सचिव में काम करने का, मगर उसके बाद फिर जिस प्रकार से उनको वेतन नहीं दिया गया तो वो नाराज़ हो गए। शिक्षक नाराज़ हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नाराज़ हैं। तो ये इस मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। सरकार ने कहा परीक्षार्थियों से, जो जितने लोग आप सेलेक्ट हुए हैं सभी लोगों की बहाली होगी, पर पुनः फिर कहते हैं जिन्हें 37,000 की बहाली होगी। अर्थात वह बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही नीतीश कुमार सरकार की नीयत है। मतलब शिक्षा मंत्री और आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सब असमंजस में लगे, सब टोटल यहाँ के बिहार के बेरोजगारों को ये लोग दुविधा में रख रहे हैं। परीक्षा लेते हैं, कंपीट करते हैं, परीक्षार्थी पास करते हैं और नौकरियां नहीं मिलती है। यही आज बिहार की स्थिति है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी इन तमाम बेरोजगारों के साथ है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है, बिहार के बेरोजगारों के साथ है लोक जनशक्ति पार्टी। बिहार के विकास कैसे हो इसकी चिंता करती है लोक जनशक्ति पार्टी। और इसी मुद्दों को लेकर के आज हमारी लड़ाई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम बातें सुरेंद्र जी से अभी हम जाने, चाहे वह बिहार की महंगाई, जो एक नई बातें निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी की जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है उसको लेकर एलजेपी ने साफ तौर पे कह सकते हैं कि घेरने का प्रयास किए हैं। पहले उतनी नहीं दिखते थे, तो क्या चिराग पासवान जी भी तेल के दाम को लेकर और भी तमाम जो महंगाई को लेकर है नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? चिराग पासवान, मैं एक प्रवक्ता हूँ और मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पेट्रोलियम पदार्थ की जो वृद्धि हो रही है लगातार, सरकार इसको कम करने का प्रयास करे, या मैं मांग करता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है। मतलब मोदी जी को भी चिराग के सेना और चिराग के लोग घेरेंगे, चिराग पासवान? मैं क्या कहा, जो मैं एनडीए में 2013 में मैं एनडीए से जुड़ा था, मुद्दों के आधार पर अगर देश के आम आवाम या बिहार के आम आवाम गरीबों की अगर परेशानी बढ़ेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी आम आवाम, चाहे देश को या बिहार के रहने वाले 12 करोड़ लोग हों, लोक जनशक्ति पार्टी उसके साथ है। चलिए, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तमाम बातें आ गई है कि अब जो महंगाई होगी उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी विरोध करेगी, और भी हम तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लाते रहेंगे। अभी लोक जनशक्ति पार्टी की ये खबर कवरेज करूँगा। गया जाएंगे, उसके बाद नवादा और नालंदा की बातें आ रही है। नालंदा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? वहाँ जाएंगे तो क्या कुछ तैयारी पूरी है। ये आप समझते होंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गृह क्षेत्र है, आप देखेंगे, मैं तो कहूँगा आपको भी आमंत्रण देता हूँ, जो जितने मीडिया चैनल्स हैं सब वहाँ पहुँचें। और बिहार में सबसे सफल अगर कार्यक्रम होगा तो नालंदा में होगा। मतलब नीतीश कुमार को एकदम टेंशन और कर देना? टेंशन नहीं देना है, जनता मेरे साथ है। गरीब बिहार की गरीब जनता, आम आवाम सब मेरे साथ है। चूँकि मैं बिहार
के विकास के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दों पर, शिक्षक के सवाल पर, औद्योगिकरण के सवाल पर, बिहार के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी आज के तारीख में आगे बढ़ के उठा रही है और उसकी निराकरण की भी चर्चा करते हैं। केवल मुद्दा नहीं उठाती है, उसका निराकरण कैसे होगी वह सरकार को सलाह भी देती है लोक जनशक्ति पार्टी। इसलिए आज भी कहता हूँ बिहार सरकार को सद्बुद्धि आए, जो वह सिर्फ घोषणा नहीं करे, उस घोषणा का अमली जामा पहनाने का प्रयास करें, वह कोशिश करें जो उनकी योजना धरातल पर उतरे, जो अभी नहीं उतर रही है। धन्यवाद। मैं लगातार सवाल समाप्त कर रहा हूं, पर फिर से सवाल आ जा रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप तक झकास भारत से जुड़ी हुई खबरें जाती रहे। अभ्यर्थियों, महंगाई हो या फिर बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स हो, हम तमाम खबरें सुनाते रहेंगे। हम देखेंगे कि नालंदा में क्या कुछ होता है जब चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा पहुंचेगा तब। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला, और मेरा नाम हुआ रविकांत, और झकास भारत से धन्यवाद।